अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। जो भी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में है, जो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स है और जो भी डिग्री स्टूडेंट है जिसका भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आप अगर नए हो तो ये चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखिए। पूरा इजी कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो एक्चुअली होता क्या है, ये टॉपिक है किसके बारे में? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, LDMU। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज ओरिजिनली एक्सप्लेन बाई H.H. गोसेन। H.H. गोसेन ने इसको एक्सप्लेन किया है उनकी बुक में। हेंस इट इज़ कॉल्ड एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। तो इसलिए गोसेन्स फर्स्ट लॉ कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इनकी बुक में पहले ही ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन दिस लॉ मोर साइंटिफिकली। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको बाद में डीप में एक्सप्लेन किया है ताकि पूरे जो भी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एक्चुअली होता क्या है मेरे स्टूडेंट्स, बच्चों, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स व्हेनेवर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वो कौन से एरिया में स्टार्ट करना है, कौन से कस्टमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, आपका बिज़नेस वहाँ पर कितने ड्यूरेशन तक रहेगा, वो कॉन्सेप्ट के लिए ये लॉ पढ़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाई H.H. गोसेन, hence it is called as Gosen's first law, and Professor Alfred Marshall explained this law more scientifically in 1854। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। तो ये आप इंट्रोडक्शन पढ़ के जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद मेरे स्टूडेंट्स, ये समझने आने के बाद डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जैसा कि मैं आपने अभी बोला था, अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन इसका अच्छा दिया है। इसको मोर साइंटिफिकली बहुत से इकोनॉमिक स्टूडेंट पसंद करते हैं। तो ये डेफिनेशन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है आपको। तो डेफिनेशन है आपका अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के नज़रिए में ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। द एडिशनल बेनिफिट्स विच ए पर्सन डिराइव्स। द एडिशनल बेनिफिट्स विच ए पर्सन डिराइव्स का मतलब क्या है? एक हम क्या करेंगे, कोई भी एक एरिया में जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर को पकड़ कर या कस्टमर को लेकर अपना जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो प्रोडक्ट देंगे। लेट अस टेक एग्जांपल। हम यहाँ पे पूरे हमारे टेबल में हम एक एग्जांपल लिए हैं एप्पल। अगर हमको एप्पल का मार्केट में जाना है, शॉप ओपन करना है, तो पहले वो एरिया में जाके कितने कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कौन से कस्टमर जो एप्पल पे अट्रैक्ट है, वही फ्रूट खा रहे, तो वैसे कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना। द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक, मतलब वो कस्टमर को या कंज्यूमर को हम बार बार वही स्टॉक देते रहेंगे एज ए सैम्पल, फ्री ऑफ सैम्पल। ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस, कब तक देंगे? जब तक उसका जो है ना कंज्यूमर बिहेवियर नेगेटिविटी में कब तक कन्वर्ट नहीं होता, देते रहेंगे। Of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। उसको कस्टमर को इतना देते रहेंगे, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस कब तक चेंज नहीं होता तब तक वो हम प्रोडक्ट उसको देते रहेंगे। इस तरीके से हम सैम्पलिंग मेथड करके मालूम कर सकते हैं कौन से एरिया में कौन सा टाइप का बिजनेस कितने टर्म पीरियड तक चलकर रहेगा, उसके लिए दिया है। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लिए। द एडिशनल बेनिफिट्स विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। राइट मेरे बच्चों, तो समझ में आ गया होगा ये डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन को बाय हार्ट कर लीजिए आप। एग्जाम में कंपलसरी सेम डेफिनेशन इसी तरीके से लिखना है आप सबको। उसके बाद आ जाते हैं एजम्पशंस। तो बच्चों, एजम्पशंस होता क्या है एक्चुअली? एजम्पशन का मतलब है ये लॉ जो है ना, ये लॉ को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कौन से कस्टमर पे ये लॉ अप्लाई होता, वो लॉ के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको बोलेंगे हम एजम्पशंस, यानी शर्तें। जब ये लॉ पढ़ना चाह रहे हैं हम, उसमें सब में पहली शर्त क्या है? फर्स्ट एजम्पशन, द कंज्यूमर इज़ बिहेविंग इन ए रेशनल मैनर। द कंज्यूमर इज़ बिहेविंग इन ए रेशनल मैनर मतलब ऐसा कंज्यूमर होना है जो दिमागी हालत से परफेक्ट हो। मतलब आप सैम्पल मेथड में किसी पागल को, किसी अनसाउंड पर्सन को नहीं ला सकते।
जो दिमाग से अच्छा हो, जिसको प्रोडक्ट देने के बाद वो सही जजमेंट दे सके, वैसे कंज्यूमर को पकड़े आप, रेशनल मैनर यानी आज़ाद। नेक्स्ट पॉइंट, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। जैसा कि हम कस्टमर्स को न्यू सैंपल अपने प्रोडक्ट फ्री सैंपल पे देने वाले हैं एप्पल, तो वो लोग को जितना दे रहे हैं अपन हर एक चीज़ को यहाँ पे काउंट करते। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, तो यूटिलिटी भी मेजर्ड होती है। फिर उसके बाद देर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी टू दी अदर। मीन्स यहाँ पर एक कमोडिटी प्रोडक्ट देने के बाद कंज्यूमर को ज़्यादा, कस्टमर को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते रहना, एंटी एनलेस उसका कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बिहेवियर चेंज ना हो जाए, तब तक हमको ये उसको देते रहना है। जब कंज्यूमर जो अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल एप्पल खाते खाते लास्ट में एक लिमिट होती है, एक टाइम आ जाता, नहीं बस उस टाइम पे आपका लॉ एंड हो गया और आपको एक्सपेक्टेशन मालूम हो जाता आपका बिजनेस कितने साल तक सरवाइव कर सकेगा। ओके स्टूडेंट, राइट। लास्ट पॉइंट, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा कि मैंने अभी बोला, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब तक पॉजिटिव रहेगा, ये लॉ आपका एक्सेप्टेड है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने साल तक आपका लॉ इस पर चलेगा और कायम रहेगा। ये है आपके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड अजम्पशंस। तो इंटरमीडिएट के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी डैम क्वेश्चंस रहता है आपको मेन आईपीई इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो गौर से देखिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलिए इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अजम्पशन। तो अब आते हैं हम इसके टेबल और ग्राफ पे। जो हमने अभी यहाँ थियरी पार्ट में पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको अपन टेबल वाइज में और उसको सेम ग्राफ वाइज में शो करके बताएंगे कि हमारा लॉ कैसा है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे अपने टेबल में लेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स यानी कोई भी टाइप का एक प्रोडक्ट जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं या लॉ पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह फॉर एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा है एप्पल। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जो टाइप का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एप्पल लिया हुआ है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है। टोटल यूटिलिटी मीन्स कस्टमर का मैक्सिमम कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स जब एक प्रोडक्ट से फिर दूसरे प्रोडक्ट पे आ रहे तो उसका चेंजेस कितना, बिहेवियर चेंज हो रहा, वो मालूम करने के लिए मार्जिनल यूटिलिटी यूज़ होता है। तो फर्स्ट हम लेट अस टेक एग्जांपल यूनिट्स ऑफ एप्पल। हम यहाँ पे टोटल एप्पल 6 ले लिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी लिया है 40। फर्स्ट हम कभी भी कोई भी कस्टमर को, कंज्यूमर को फर्स्ट सैम्पल मेथड दिया तो उन्हें पूरा 100% ओके गुड पॉजिटिव बोलता। अगर हम आगे जाके स्टूडेंट और एक एप्पल दे देंगे, 2 एप्पल दे देंगे, तो इसका सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसा 40 + 40 80 होना चाहिए था 2 एप्पल, लेकिन इसका लिटिल बिट थोड़ा कम हो गया। पहला तो 40 करेक्ट है, दूसरा 30 होगा, तो थोड़ा लिटिल बिट स्लाइडली कम हो गया। फिर उसके बाद कस्टमर को हम 3 सैम्पल 3 दे रहे हैं, एप्पल 3 दे रहे हैं, तो उसका और थोड़ा स्लाइडली कम हो गया। और फिर से यहाँ पे देखिए आप 2 एप्पल 3 एप्पल, तीसरे एप्पल पे 20 मार्क का रिजल्ट दे रहे हो कस्टमर सैम्पलिंग मेथड में। जब हम 4 एप्पल दे रहे तो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हो जा रहा है 100 और मार्जिनल यूटिलिटी हो जा रहा है 10। उसी तरीके से जब एप्पल 5 दे रहे हम तो यहाँ पे चेंजेस कुछ भी नहीं आ रहे। मीन्स आपको मालूम हो रहा है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कंटिन्यू 4 टाइम तक खा सक रहा है एप्पल। 5th टाइम पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, 0। एंड देन अगर आप 6 पे चले जाओगे, ज़्यादा एप्पल्स बेचोगे, 6 एप्पल बेचोगे, तो आपको एक नेगेटिव आएगा, यानी ड्रॉबैक हो जाएगा आपका नुकसान। उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आप यहाँ 3 to 4 ईयर्स। अब यहाँ पे एग्जांपल 4 ईयर पे हाईएस्ट वैल्यू है, तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया है 4 ईयर 5 ईयर तक आपका जो है ना बिजनेस अच्छे से चलेगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अब इसको ईजिली अंडरस्टैंड कैसा पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। फर्स्ट यूनिट्स ऑफ एक्स एप्पल, इसको अपन क्या है पूरे नंबर्स में ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद टोटल यूटिलिटी है मार्जिनल, तो टोटल यूटिलिटी को थोड़ा स्किप कर दीजिए आप। सो में पहले मार्जिनल यूटिलिटी देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी 40 30 20 10 0 -10 मीन्स 10 10 10 10 माइनस करना है खाली फर्स्ट वर्ड ये 40 याद रखना है आपको। 40 से रिवर्स ऑर्डर 10 10 10 10 माइनस कर लेते आ जाओ। फिर ये 40 को यहाँ पे लिख दो, 40 + 30 70, फिर 70 + 20 90, 90 + 10 100 + 0 100 100 - 10 is 90।
इस तरीके से आप पूरा टेबल मेमोराइज कर सकते हैं, इजी टेक्निक है, उसके थ्रू कर लो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका टेबल। अब यही टेबल के वैल्यू उसको आप ग्राफ में शो करोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रूरी नहीं है कि यही टेबल आप फॉलो करो टेक्स्ट बुक के थ्रू, मटेरियल के थ्रू, या आपके जो लेक्चरर्स पढ़ा रहे, आप जो टेबल से जाना चाह रहे शो कर सकते हैं। अलग अलग मेथड रहता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया आपको। जैसा आप टेबल बना रहे उसके ऊपर ही वैल्यू शो होते। अगर आप टेबल नहीं डाले एग्जाम में, ओनली ग्राफ बोल तो नॉट एक्सेप्टेड, कैंसिल हो जाता। ये टेबल के बेस पे ही ग्राफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये यूनिट्स ऑफ एक्स है ना, जो लेफ्ट साइड को है इसको डाउन में लिख दीजिए, यूनिट्स ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स। एंड देन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख लीजिए। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में लोएस्ट वैल्यू 0 है, 0 और -10 भी है। हाईएस्ट वैल्यू इज़ 100। तो आपको यहाँ ऐसी वैल्यू लेना है जिसमें इक्वल वैल्यू लेना है। तो 10 10 10 करके टोटल 100 ले लिया। अब इसको मैच करना है ग्राफ में, आपने 10th में पढ़ा होगा, सेम वही ग्राफ मेथड है। जैसा 1 एप्पल है उसको 40 40, तो 1 एप्पल को 40 40। उसके बाद 2 एप्पल को 70 टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी 30। 2 एप्पल को 70 टोटल यूटिलिटी एंड 30 मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से 3 एप्पल को यहाँ पे 90 टोटल यूटिलिटी है, 3 एप्पल को 90 है और मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। उसी तरीके से 4 को यहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी 100 है और यहाँ पे 10 है, राइट। उसके बाद आपको 5th के उसमें टोटल यूटिलिटी 100 है एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको यहाँ पे 0 है। एट लास्ट 6th में 6th एप्पल रहा तो आपका टोटल यूटिलिटी 90 आ गया है और मार्जिनल यूटिलिटी -10। -10 मीन्स इसके नीचे नेगेटिव में आ गया। तो स्टूडेंट आप कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं, बट ये ग्राफ यूज़ होना ज़रूरी है। सेम ऐसा शेप में आना है आपका ग्राफ मेथड। इसको अपन हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व, नीचे MU कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये 2 कर्व बता देना है। यहाँ पे देखिए स्केल ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस में हमने कितने यूनिट का, 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमने 10 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है। तो स्टूडेंट्स तो आप इससे बेस्ट हो जाइए, ये टेबल फॉर्मेट आ गया आपको, तो ये ईजिली ग्राफ भी कर सकते हैं। ग्राफ में जब आप एक बार मार्जिन यहाँ से यहाँ ऐसा आगे बढ़ रहे तो डबल टाइम क्रॉस नहीं करना है। तो आप 10th क्लास में इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हो, वही इंस्ट्रक्शन ग्राफ के करना है आपको। तो एग्ज़ाम में ये कर लीजिए। जैसा कि आपके स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एजम्पशंस हो गए, उसके बाद आपका टेबल एंड ग्राफ हो गया। उसके बाद आप चाहे तो नोट्स में लिख लीजिए, इसके पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन क्या है, फर्स्ट आप एक्सप्लेनेशन आप एक थोड़ा पैराग्राफ वाइज में बनाना है। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, देखिए ये टेबल को एक्सप्लेन करना है। क्या लिखे आप, व्हेन द यूनिट्स ऑफ एक्स लिखना है आपको, एप्पल नहीं लिखना है, एप्पल एग्जाम्पल के लिए दिया। व्हेन द यूनिट्स ऑफ एक्स इज 1, द टोटल यूटिलिटी इज 40 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 40। In the same way, when the units of x is 2, the total utility is 70 and the marginal utility is 30. At last, अब 1 2 बोलने के बाद at last, when the total utility is 6, when the units of x 6, the total utility is 90 and marginal utility becomes -10 और -10। ये ऐसा लिखने के बाद आप क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट ये टेबल का एक्सप्लेन करना आप। उसके बाद स्टूडेंट आप आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बताना है। वो रिलेशनशिप आप ये ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। कैसा बता सकते हैं, फर्स्ट स्टेज व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, ये देख रहे हो आप, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, योर फर्स्ट पॉइंट। When the total utility increases, marginal utility decreases. This is first point. When the total utility is maximum, maximum means 100. When the total utility is maximum, the marginal utility becomes 0. ये आपका second step है. And last, when the total utility decreases या diminishes, the marginal utility becomes negative. ये 3 पॉइंट्स आपको रिलेशनशिप में लिखना है। आप ये वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए पॉइंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी।
एंड एट लास्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको बताना है स्टूडेंट, आपने इस पे लॉ के ऊपर स्टडी किया है, रिसर्च किया है, इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या पता चला, और फ्यूचर में अगर आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे तो आप किस टाइप का बिजनेस करोगे, ये लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आप ये कंक्लूजन आपको वहाँ पर लिखना होगा। कंक्लूजन यानी 3 to 4 लाइन्स लिखने का रहता, बट एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, वही लिख दीजिए। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिकली allow the law is basically use the law the concept how the consumer's behavior changes according to his will। एक टाइप का ऐसा कंक्लूजन कोई भी डिफरेंट टाइप का ले सकते हो आप, तो मेरे हिसाब से ये ले लीजिए कंक्लूजन में, हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू हिज कंज्यूमर विल्स और कस्टमर विल्स, राइट। द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए ये पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया गया है कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ मैं और भी इंशाल्लाह इंटरमीडिएट के वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट वीक में मैं वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी और ड्यू टू बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं बना सका। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू स्टडीज़ करिए, कुछ भी डाउट्स वगैरह आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए।